ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 ऑफ क्लास 11th। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें है डिस्क्राइब अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो सबसेट एक बार रिकॉल करिए। सबसेट का मतलब क्या था कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट होगा उसके सभी एलिमेंट्स राइट हैंड साइड वाले सेट में आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेट ए दिया हुआ है, x इज सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में इट बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, स्प्लिट करिए मिडिल टर्म को -8, तो यह जाएगा x -6 और x -2, क्योंकि दो नंबर चाहिए आपको जिसे मल्टीप्लाई करने पर +12 मिले और ऐड करने पर -8। तो हमने ले लिए -6 और -2। तो इस तरह से हमारे ए सेट के एलिमेंट्स आ गए 2 और 6। अब बी सेट देखिए, बी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6। सी में भी सिमिलरली, डी में भी। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो, सबसे छोटा सेट हमारा है डी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अब देखिए ये 6 किस किस सेट में अवेलेबल है, तो उसका ये डी जो है वो सबसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 6 आपका सेट ए में भी अवेलेबल है, 2 और 6 हैं, 6 इज देयर, बी में भी है और सी में भी है। तो इसका मतलब है कि डी जो है दैट इज सबसेट ऑफ ए एज वेल एज बी एज वेल एज सी, राइट। सो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ऐसे आप देखेंगे कि इसके बाद ए सेट में है 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो सेट आ रहा है थोड़ा सा बड़ा, वो है ए सेट। और आप देखोगे इसके 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 6, जो दोनों ही बी और सी दोनों ही सेट में अवेलेबल हैं। देखिए 2 6 2 6। इसका मतलब है कि ए जो है वो किसका सबसेट हुआ? बी का, राइट। अब बी के देखिए, इसके 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों ही आपके सी सेट में अवेलेबल हैं 2 4 6। इसका मतलब है बी सेट जो है वो सी का सबसेट हुआ, इसलिए हमने लिख दिया डी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी का भी सबसेट होगा और सी का भी होगा, राइट। ऐसे ही हमारा डी जो है वो ए बी और सी तीनों का ही सबसेट होगा। I hope it is clear. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. Prove it if it is false. अगर false है तो आपको if it is true, prove it. If it is false, give an example, right? सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब हुआ कि x एलिमेंट है जो a सेट में अवेलेबल है एंड a बिलोंग्स टू b। a बिलोंग्स टू b का मतलब है कि हम पूरे के पूरे सेट a को एक एलिमेंट मान रहे हैं और पूरे का पूरा सेट जो है वो b में है। अब यहाँ देखिए सबसेट नहीं है, ये पूरे के पूरे सेट को हम a एलिमेंट मान रहे हैं। देन x बिलोंग्स टू b, ये पूरी तरह से फॉल्स है। क्यों? हम एग्जाम्पल से समझाएंगे कि जैसे a सेट में सपोज एक एलिमेंट है दैट इज 1, ठीक है, और b सेट में 1 कैसे हमारा अंडर, हमने करली ब्रैकेट लिया हुआ है, तो अंडर करली ब्रैकेट लेने का मतलब है कि हमने ये पूरे का पूरा सेट a है, राइट। तो सेट ए और यहाँ पर है 2। तो अब आप देखिए कि 1 जो है दैट बिलोंग्स टू ए
एंड ए बिलोंग्स टू बी, दिख रहा है हमें, ये ए है पूरा अंडर कर्ली ब्रैकेट 1, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, 1 नहीं है, देखिए ये, राइट, it is a set. So we can say that if x belongs to a and a belongs to b need not imply, जरूरी नहीं है कि आपका जो x एलिमेंट है वो भी b को बिलोंग करे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if a is the subset of b and b belongs to c, then a belongs to c। अब यहाँ बता रहे हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ए जो है वो बी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, जरूरी नहीं है कि अगर बी बिलोंग कर रहा है सी को तो ए भी बिलोंग करेगा सी, तो फॉल्स हो गया। लेट ए इज इक्वल टू 1, हमने एक एलिमेंट ले लिया ए में कि वो 1 है। बी के हमने 2 एलिमेंट ले लिए 1 और 2, और सी में ले लिया हमने 1 2 इन ब्रैकेट, मतलब एक तरह से क्या लिया हमने, दिस इज सेट बी, राइट, और 3। तो हियर वी कैन सी ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी। कैसे, ये देखिए 1 है, ये 1 एलिमेंट सेट बी में भी है, इसलिए सेट ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो गया, ठीक है। बी बिलोंग्स टू सी क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा हमने सेट ही सेट सी में रख दिया है, मतलब पूरे का पूरा बी जो है ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट ए में क्या था 1 इंडिविजुअली जो है वो कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है सी सेट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी बिलोंग्स टू सी नीड नॉट इम्प्लाई, जरूरी नहीं है कि ए भी बिलोंग करे सी को, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B is the subset of C, then A is the subset of C. True. अगर A B का हिस्सा है, B C का है, तो डेफिनेटली A भी C का पार्ट बनेगा। अब इसमें हमें ये प्रूफ करना है, वी कैन नॉट टेक द एग्जाम्पल, तो लेट x कोई भी नंबर ले लिया, बी एन एलिमेंट ऑफ A। अगर एलिमेंट है वो x a का, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a हो गया, और अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b, जो एलिमेंट a में होंगे वो डेफिनेटली b में भी होंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू c। अब c को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि b जो है वो c का सबसेट है, इसका मतलब है जो एलिमेंट्स b में होंगे वो c में भी definitely होंगे। Thus we can say that if x belongs to A, then x belongs to C for all x belongs to A. Therefore, A is the subset of C. Hence, A is the subset of B and B is the subset of C implies that A is the subset of C. Now, question number 4. If A is not the subset of B, A जो है वो B का सबसेट नहीं है, and B is not the subset of C, then A is not the subset of C. टोटली फॉल्स है। क्यों, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। सपोज A में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, राइट, और B में भी 2 एलिमेंट हैं 2 और 3, और C में है 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 4। अब यहाँ आप क्लियरली कह सकते हो कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स सेट B में नहीं है। यहाँ पे 1 तो बिलोंग कर रहा है पर 1 B में नहीं है। ऑल्सो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। क्यों,
क्योंकि देखिए 3 जो है दैट बिलोंग्स टू बी एंड एट द सेम टाइम 3 डज नॉट बिलोंग टू सी। बी को तो बिलोंग कर रहा है पर सी को नहीं करता है। बट ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए सबसेट क्यों है? क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो सी में अवेलेबल है। Thus we can say that if A is not the subset of B, अगर A B का सबसेट नहीं है और B जो है वो C का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A जो है वो भी C का सबसेट ना हो। It is possible as we have seen from this example. Now question number फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए। If X belongs to A and A is not the subset of B, then X belongs to B. अब ये कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है X जो A को तो बिलोंग कर रहा है और A जो है वो सबसेट भी नहीं है B का, तो X जो है वो B को बिलोंग करेगा। फॉल्स। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया कि A के एलिमेंट हैं 1 और 2 और B के हैं 2 और 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है A को, लेकिन यह B को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि X belongs to A and A is not the subset of B need not imply that X belongs to B. Now sixth part of first question. If A is the subset of B and X belongs to B, then X does not belong to B, then X does not belong to A. Definitely true, क्योंकि जब A B का हिस्सा है या सबसेट है, इसका मतलब है जितने भी A में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे B में होने चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है जो B को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो A को कैसे बिलोंग करेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि A के तो सारे के सारे सब एलिमेंट्स B में होते हैं। सो इसे हम प्रूव करेंगे। लेट A इज द, जो भी दिया हुआ है सेम, A इज द सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग टू B, ये हमने ले लिया। इफ पॉसिबल सपोज X बिलोंग्स टू A, ये आप जैसे 10th में करते थे √3 √5 को जो प्रूफ करने में, वैसे हमने कॉन्ट्रडिक्टरी लिया कि अगर वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है बट लेट इट बिलोंग्स टू A. नाउ इफ X बिलोंग्स टू A and A is the subset of B, it implies that X belongs to B also, which is contradictory. क्यों? क्योंकि हमने तो ये मान रखा है कि X B को बिलोंग नहीं करता है और यहाँ पे A को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। Therefore, whatever we have supposed, that supposition is wrong, and hence X does not belong to A. Thus, A is the subset of B and X does not belong to B implies that X does not belong to A also. Thank you. In the next video, we will do second part.